फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, जो तेलंगाना वाला क्वेश्चन पेपर है हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो इसका लास्ट पार्ट है। ओके, तो 80 तक क्वेश्चंस हम लोगों ने देख ली। इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज की वीडियो में, इसके लास्ट 20 क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं इसमें हम। ओके, तो देखो इसमें है क्वेश्चन, फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज द रिस्क ऑफ रैप्डोमायोलिसिस व्हेन कंबाइंड विद लिपिड लोवरिंग ड्रग्स, है ना। तो लिपिड लोवरिंग ड्रग्स जैसे कि आपके स्टैटिन्स होते हैं, है ना, चमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो होते हैं स्टैटिन्स, तो स्टैटिन्स के साथ में इनमें से जो ड्रग है उसको कंबाइन करोगे तो रैप्डोमायोलिसिस का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो वो हमारा होता है जेमफिब्रोजिल, जो कि फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, बाकी तो जेमफिब्रोजिल को अगर हम चमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर जो स्टैटिन्स होते हैं उनके साथ में कंबाइन करते हैं तो रैप्डोमायोलिसिस का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। बाकी रोपिनिरोल तो आपका किस में आता है, देखो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जो होते हैं बच्चों, उसमें आपका आता है ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनोल और प्रामिपिक्सोल आता है, ये 3 ड्रग आती है। एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। कीटोकोनाजोल आपका बच्चों अजोल्स एंटी फंगल में आता है, कीटोकोनाजोल्स, है ना। ये अजोल्स में जो आप इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स देखते हो, इमिडाजोल्स में आपका कीटोकोनाजोल आता है। नेक्स्ट, एसिड फास्ट स्टेनिंग इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग किसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ई कोलाई माइकोबैक्टीरियम। देखो एसिड फास्ट स्टेनिंग जो होता है इसको जीन नेल्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं ना, जीन नेल्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं। तो बच्चों ये जो है माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है उसको, ये आपके एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं। तो ये ऑप्शन भी होगा माइकोबैक्टीरियम। ओके, नेक्स्ट है एंटीवायरल ड्रग दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय डिस्क इनहेलर। ऐसा कौन सा एंटीवायरल ड्रग है जिसको डिस्क इनहेलर से एडमिनिस्टर किया जाता है, तो जेनामिविर, फोमिविरसन, ओसेल्टामिविर, रिबाविरिन। तो ये बच्चों आपका जेनामिविर होता है ना। तो इसका ओरल बायोलिटी बहुत कम होता है, तो इसको क्या है, पाउडर जो होता है उसको इनहेलेशन के थ्रू जो है एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ ए क्वालिटी अश्योरेंस फार्मेसी टेक्नीशियन के मेन फंक्शन क्या है, कंडक्ट यूनिट इंस्पेक्शंस, ट्रांसपोर्ट मेडिकेशंस फ्रॉम फार्मेसी टू द पेशेंट केयर एरिया, प्रिपेयर इंट्रावीनस मेडिकेशंस या प्रिपेयर एक्सटेम्पोरिनस कंपाउंड्स, है ना। तो इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है, प्रिपेयर एक्सटेम्पोरिनस कंपाउंड। नेक्स्ट है मोर देन 28 डेज ट्रीटमेंट विद द फॉलोइंग ड्रग कोज ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देगी, ब्लाइंडनेस करा देगी। फिडाक्सोमिसिन है, क्विनप्रिस्टिन है, लिनेजोलिड है, क्लोरमफेनिकोल। तो ये है ऑप्शन सी, लिनेजोलिड। नेक्स्ट है कैन नॉट बी यूज फॉर क्लींजिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी नॉर इट इज यूज फॉर ब्यूटिफिकेशन, बोरोलिन, बोरिक एसिड, बोरैक्स या कैओलिन। तो इसका इसमें दिया हुआ है बोरोलिन। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल, का फंक्शन नहीं है। देखिए, रेज द क्वालिटी ऑफ लॉ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, provide a general link between public and policy maker, estimate the need for facilities, equipment for evaluations, control and maintenance, या recommend written policies and procedure for selection, storage, distribution and use of drug। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज नॉट एग्जाम्पल फॉर एक्सपेक्टोरेंट। तो वस का एक्सपेक्टोरेंट होता है पोटाशियम सिट्रेट भी आता है, ब्रोम हेक्सीन भी आता है। नोट में ऑप्शन सी मैस्यूपोल आ जाएगा, जो कि आपका ऑइंटमेंट के जब आप जो सपोजिटरी के बेस पढ़ते तो उसमें आपका ये आता है ना, मैस्यूपोल। नेक्स्ट है फोस्फोलिपिड बिलोंग टू द क्लास ऑफ डैश लिपिड्स। तो बच्चों लिपिड्स आपके सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव लिपिड्स, है ना। तो आपके फोस्फोलिपिड्स हैं ये आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में आते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजॉक्सिन क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव है, कार्डियोग्लाइकोसाइड है, डायूरेटिक है, एंटी डायबिटिक है। तो हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है डिजॉक्सिन, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर टाइप बी एडवांस ड्रग रिएक्शंस। तो टाइप बी में क्या आएगा, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, इडियोसिंक्रेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, डोज डिपेंडेंट या प्रिडिक्टेबल। तो टाइप ए जो होती है वो प्रिडिक्टेबल होती है ना, डोज डिपेंडेंट होती है। टाइप बी जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इडियोसिंक्रेटिक और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस आते हैं टाइप बी में। स्टावरिन 4 कंटेन सार सैपोजेनिन विद। देखो स्टावरिन 4 जो है बच्चों ये किसमें प्रेजेंट है, आपका जो स्टावरी होता है, स्टावरी, है ना, जो मैं आपको सैपोनिक बताती हूँ, तो उसमें आपका एक स्टावरी भी आता है। तो स्टावरी जो होता है इसमें जो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लोग पढ़ते हो, है ना, तो उसमें जो है स्टिरोडल सैपोनिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं,
स्टावरिन 1 to 4 इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो स्टावरिन 4 जो होता है उसमें सार सैपोजानिन के साथ में होता है क्या, तो देखो 2 ग्लूकोज है, 3 ग्लूकोज है, 3 ग्लूकोज 1 रैमनोज है, 2 ग्लूकोज और 1 रैमनोज। तो इसमें होता है 2 तो ग्लूकोज होते हैं इसमें, या 3 होते हैं, एक बार देखो इसमें ऑप्शन डी, हाँ 2 ग्लूकोज के साथ में एक रैमनोज होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो किसकी बात कर रहे हैं, स्टावरिन 4 जो है इसमें 2 ग्लूकोज और एक रैमनोज हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रू ड्रग कंटेन ट्राइकोम्स विद यूनिसेलुलर हेड एंड यूनिसीरिएट मल्टीसेलुलर स्टाक, है ना। तो कौन से क्रू ड्रग की बात हो रही है, तो डिजिटालिस है बच्चा, ये ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, डिजिटालिस थाप्सी होता है ये। नेक्स्ट है विच मैथड इज रूटीनली एम्प्लॉयड इन क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी एंड एनेबल द आइसोलेशन ऑफ डिस्टिंक्ट कॉलोनीज, बायोलॉजिकल मैथड, केमिकल, सरफेस प्लेटिंग या स्टेनिंग मैथड। तो ये हमारा सरफेस प्लेटिंग ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड इन द कार्डियोवास्कुलर सेंटर विद द हेल्प ऑफ, तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं किसकी हेल्प से, कैरोटिड साइनस, कीमो रिसेप्टर, ओस्मो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर। तो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डैश मीन्स पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी प्लस फ्री रिजर्व इफ एनी एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग आउटसाइड इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर ऑपरेशन एक्टिविटी। तो प्रॉफिट वर्थ है, ग्रोस वर्थ, नेट वर्थ, इन्वेस्टमेंट वर्थ। तो ये नेट वर्थ होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक साइन ऑफ सी स्नेक बाइट, है ना। तो सी स्नेक बाइट के स्पेसिफिक साइन बताने हैं, अपेरेंस ऑफ मायोग्लोबिनुरिया, ल्यूकोसाइटोसिस, टिश्यू नेक्रोसिस और वॉमिटिंग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, अपेरेंस ऑफ ग्लोबिनुरिया। ओके, नेक्स्ट एमिनोग्लाइकोसाइड बाइंड टू, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक किससे बाइंड करती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, टिश्यू सरफेस, न्यूक्लियस या 30s राइबोसोमल सब यूनिट। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करा देती है ना। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, 30s राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होती है। नेक्स्ट है बायोरेट मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ, तो बायोरेट मेथड किस के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, कोएंजाइम, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट। तो बायोरेट मेथड बच्चों प्रोटीन्स के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट एडेंडस का मतलब बताना, लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है, एडेंडस का मतलब बताना है, टू बी रबर, टू बी टेकन, टू बी अप्लाइड। तो एप्लीकेंडस होता है, टू बी एडेड, एडेंडस होता है, हाँ एडेंडस टू बी एडेड, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा पेपर हो गया तेलंगाना वाला जो पेपर था इसमें, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस टोटल इसमें थे। ओके, तो अब आपने देख लिया कैसे क्या क्वेश्चंस में पूछे गए। ओके, तो देखो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।